हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम, और वो है मॉडल्स के बारे में। हम समझेंगे पहले मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स होता क्या है, ठीक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मॉडल्स भर में आता है। तो भर में जो 3 प्रकार के वर्ब होता है। एक होता है एक्शन वर्ब, जो रन, स्विम, ईट, डांस, इस तरह का जो वर्ब होता है उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे नहाना, खाना, जाना, घूमना, पहनना, इस तरह का जो वर्ब होता है उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। और एक वर्ब होता है उसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। तो मॉडल वर्ब में कुल 5 प्रकार का उसमें मटेरियल आता है, जो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे इसमें। पहला हो गया एबिलिटी। पहला हो गया एबिलिटी। एबिलिटी में क्षमता को दिखाने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हम संभावना को व्यक्त करेंगे। और तीसरा हो गया एडवाइस। इसमें हम सलाह देने के लिए प्रयोग करते हैं। और चौथा हो गया ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में बंधन हो गया, या फिर मोरल ड्यूटी हो गया, जो कर्तव्य है हमारा, ठीक है। और जो पांचवा है वो है नेसेसिटी। ज़रूरत को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, नेसेसिटी का, ठीक है। तो आइए चलते हैं बारी बारी से, इसको हम समझते हैं कैसे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कैन के बारे में। कैन जो है कैपेसिटी और एबिलिटी को प्रेजेंट करता है, और इसका हम प्रयोग करके समझेंगे, ठीक है। तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। पूरा एबिलिटी है, कैपेसिटी है मेरी 100% मैं यह कार्य कर सकता हूँ। अगर कोई कहे कि कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह कार्य कर सकते हो? यस, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ठीक है, कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, ठीक। तो कैन का प्रयोग एक तो परमिशन के लिए भी होता है। पहले तो एबिलिटी आप समझ गए हैं, एबिलिटी अपना क्षमता दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं कार्य कर सकता हूँ, मेरे पास ये एबिलिटी है। तो सिंपल एबिलिटी के लिए भी कर सकता है। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन वॉच दिस टीवी, आई कैन रिपेयर दिस मोबाइल, मैं इस मोबाइल को बना सकता हूँ, ठीक है। आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन राइड बाइक, मैं बाइक चला सकता हूँ। तो एबिलिटी हो गया। और इसको हम परमिशन के रूप में भी ट्राई मारेंगे कैन का प्रयोग। जैसे कैन आई टेक टी, क्या मैं चाय पी सकता हूँ? लेकिन इसकी जो परमिशन की जो संभावना है वो अधिक है, ठीक। तो कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन टेक टी, आप चाय ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन ड्रिंक, आप पी सकते हैं। तो यह हो गया परमिशन का, ठीक है। परमिशन के रूप में इसका हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये हो गया कैन का दो रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हो गया कैपेसिटी और एबिलिटी, और दूसरा परमिशन के लिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम करते हैं मे के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। मे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मे का जो है एक फॉर्मल तरीके का परमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। परमिशन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक फॉर्मल तरीके के लिए। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, ठीक है, या फिर कोई अच्छी संस्था में है, तो इस तरह का सिचुएशन में हम इसको फॉर्मल वे से इसको हम परमिशन मांगेंगे। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में है, चाहे ऑफिस में है, और आपको अंदर आना है, तो आप कहते हैं ना कि मैं कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको मैं कहना कमिंग बोल सकता हूँ, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है। इसको हम फॉर्मल ढंग से मे का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर मे का प्रयोग करेंगे। हर चीज़ का एक व्यवस्था बनाया गया है, उस व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे। तो मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई हैव बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस में हम
मे का प्रयोग करेंगे परमिशन लेने के लिए। अब मे का प्रयोग और देखते हैं कि कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, एक तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि आज आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है। स्काई इज सो क्लाउडी, इट मे बी रेन, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी हमारी है वो 90% है कि आज बारिश होगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। और भी प्रयोग है, आगे हम बताएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसलिए हम मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उदाहरण लेके चलते हैं कि हो सकता है वह स्कूल आए, इट मे बी ही विल कम इन स्कूल, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है कि वह स्कूल आएगा, ठीक है। हो सकता है वह चाय पिए, इट मे बी ही मे टेक टी, ठीक है। ही मे टेक टी, हो सकता है वह चाय पिए। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि वह चाय पिएगा, ठीक है। और हम इसका प्रयोग में क्या करते हैं, वो विश करने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे, रक्षा करे, ठीक है। मे लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि आप बहुत दिनों तक जिए। इस तरह का हम लोग विश करते हैं। तो विश करने के लिए भी होता है मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ईश्वर करे कि आपका सपना सच हो, ठीक है। तो इस तरह का प्रयोग हम जो है विश करने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत कुछ हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं। हो गया कैन के बारे में हमने बताया और मे के भी बारे में बताया। अब चलते हैं हम कुड के बारे में। तो कुड के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो कुड क्या है, कैन का पास्ट होता है। तो कैन का पास्ट कुड होता है, तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ और किस तरह का तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तेज दौड़ सकता था स्कूल के दौरान, लेकिन अभी मैं नहीं दौड़ सकता। आई कुड रन फास्ट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज बट नाउ आई कैनॉट रन फास्ट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट में इसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे नहीं आती। आई कुड टीच इंग्लिश बट आई कैन नॉट नो अबाउट इंग्लिश, सॉरी, आई कुड टीच इंग्लिश बट आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह का भी प्रयोग जो होता है वो कैन का होता है। और हम समझेंगे कैन के बारे में कि मुझे मैं इंग्लिश पढ़ा सका। आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सका। तो इस तरह का सेंटेंस में भी हम जो है कैन कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक और होता है इसका प्रयोग जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही फॉर्मल तरीके से पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कुड आई यूज योर वाटर बॉटल प्लीज़, क्या मैं आपका वाटर बॉटल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह बहुत ही रेयर केस में और बहुत ही रेयर ये जो इसका प्रयोग किया जाता है इंग्लिश स्पोकन में। तो ये भी कुड का प्रयोग इस तरीके से हम कर सकते हैं कि कुड आई यूज योर वाटर बॉटल प्लीज़, ठीक है। तो यह था कुड के बारे में, ठीक। तो हम कैन समझ गए, मे समझ गए और कुड समझ गए। अब हम समझेंगे माइट के बारे में, ठीक है। तो हम माइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, माइट का जो है प्रयोग वो पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कैसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इसमें कम से कम
50% से 60% मान लीजिए इसको, एक ब्यौरा मान लीजिए कि इसमें होता है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आकाश में उतना बादल नहीं है, हो सकता है कि आज बारिश नहीं हो, ठीक है। तो स्काई इज नॉट मच क्लाउडी, इट माइट बी रैन, ठीक है। आकाश में उतना बादल नहीं है, हो सकता है कि बारिश हो, शायद ही बारिश हो, ठीक है। तो इसमें शायद का प्रयोग करेंगे कि शायद ही बारिश हो, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉसिबिलिटी बनती है उसमें हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह स्कूल शायद ही आए या फिर आ सकता है, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो इसको हम बना सकते हैं। देखिए हिंदी वाक्य पर मत जाइए, इसको आप पहले समझिए कि शायद ही वह आ सके। ही माइट बी कम इन स्कूल, ठीक है। हो शायद ही वह स्कूल आ सके। ही माइट बी विजिट द गार्डन, शायद ही वह गार्डन में जा सके। तो शायद ही के जो प्रयोग करते हैं तो माइट का प्रयोग करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी जो है इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है, इसको मान लीजिए। तो इसको हम माइट का प्रयोग करेंगे, इस तरह का सेंटेंस को हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो पहला हो गया पॉसिबिलिटी, दूसरा है सजेशन देने के लिए होता है। जैसे यू माइट विजिट द गार्डन, आपको गार्डन में जाना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस में भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं किसी को सजेशन देने के लिए। तो सजेशन देने के लिए स्थिति में भी हम इसका माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माइट ट्राई दिस स्वीट, आपको यह मिठाई ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आपको यह मीठा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस जो बनता है इसमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें परसेंटेज पहले हम मिला देते हैं। पॉसिबिलिटी का जो है, देखिए इसमें हम कुड और मे और माइट, इस तीनों का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी में कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो इसमें कुड का जो है पॉसिबिलिटी है वो 90% है, ठीक है। और मे का जो है 50-60 के आसपास, और माइट का बहुत कम, लेस देन 30, जैसे मान लीजिए एक एवरेज में बता रहा हूँ, ठीक है, अनुमान अपना। तो इसका कुड का भी परमिशन में हम जो है पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं और माइट का भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं शुड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुड जो होता है वह सलाह देने के लिए होता है। तो इसमें हम एडवाइस के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। एडवाइस देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड गो टू जिम, आपको जिम जाना चाहिए, या फिर आप जाएं या ना जाएं, उससे क्या मतलब है, लेकिन मैं एक सलाह आपको दे रहा हूं, आप जाएं या फिर ना जाएं, ठीक है। मैंने आपको सलाह दिया कि यू शुड गो टू जिम, आपको जिम जाना चाहिए, ठीक है। और हम इसका पॉसिबिलिटी भी के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मतलब हिसाब किताब से रखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यह जो है फल 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर यह 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 30 रुपीज़। तो इस तरह का सेंटेंस में भी हम जो है शुड का प्रयोग कर सकते हैं, एक एडवाइस देने के लिए जो हम मुख्यतः ज़्यादा प्रयोग करते हैं शुड का। और इस तरह का सेंटेंस जो है अपना हिसाब किताब लगाने के लिए कि मतलब उतना नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए, मुझे लगता है कि यह इतना का होना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे मस्ट के बारे में, ठीक है, जो ऑब्लिगेशन है, जिसको हम बोलते हैं बंधन या फिर मोरल ड्यूटी के बारे में, ठीक है। तो इसके पर हम चर्चा करेंगे मोरल ड्यूटी के बारे में, जिसमें आपका कर्तव्य है कि यह करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसका कर्तव्य है कि वह पेशेंट का देखभाल करे या फिर उसका ट्रीटमेंट करे। तो ये तो उसका मोरल ड्यूटी है, उसका ना कर्तव्य है। तो इस तरह का सेंटेंस में जो है मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, करना होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर मस्ट बी टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है ना। डॉक्टर मस्ट ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। डॉक्टर को पेशेंट का ट्रीटमेंट
अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह हमारा ड्यूटी है, ठीक है। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, ये हमारा मोरल ड्यूटी है, ठीक है। तो इसमें हम जरूर अवश्य ये करना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस में जो है हम करते हैं। एक है स्पेकुलेशन, ठीक है, ही मस्ट बी जोकिंग, उसे मजाक वह मजाक कर रहा होगा या मजाक वो कर रहा होगा। इस तरह का सेंटेंस हम कभी कभी देखते हैं, अरे यार वो तो शायद मजाक कर रहा होगा, ही मस्ट बी जोकिंग, वह जरूर मजाक कर रहा होगा, ऐसे बोलते हैं ना, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि वह जरूर मजाक कर रहा होगा, तो ही मस्ट बी जोकिंग, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस में हम जो है उसको करते हैं। एक हो गया लॉजिक बार, लॉजिक का रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, हो सकता है, अब हो सकता है कि वहाँ कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक ना। तो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, वहाँ हो सकता है कि मिस्टेक हो गया, अपना लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग, यार वहाँ पर हो सकता है कि यह चीज़ हो गया हुआ होगा, ठीक है, हुआ होगा, गा है लेकिन फिर भी मस्ट लगेगा, वहाँ यह चीज़ हुआ होगा, तो यहाँ भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। इस सिचुएशन में भी लॉजिक अपना लगाएंगे तो भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम चलते हैं आउट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आउट जो है फॉर्मल तरीके के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वी आउट टू ड्रिंक फ्रेश जूस, एक फॉर्मल तरीका हो गया। मान लिया आप कहीं पार्टी में हैं या फिर कोई कहीं हॉस्पिटल में हैं, तो आप कोई कहे कि आपको जूस लेना चाहिए, चाहिए है, शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मल तरीके से आउट का प्रयोग करेंगे। तो वी आउट टू टेक फ्रेश जूस, क्योंकि हम फॉर्मल तरीके से इसको प्रयोग करेंगे। चीज़ वही है कि हमको फ्रेश जूस लेना चाहिए, लेकिन यहाँ फॉर्मल तरीके, कुछ जगह ऐसी है जहाँ आउट टू का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, सबका एक जगह बनाया हुआ है, ठीक। वी आउट टू कम एट द टाइम, मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं, तो आपको तो ये ज़रूरी है कि आप समय से पहुंचना चाहिए आपको, तो हम कह सकते हैं वी आउट टू कम ऑन टाइम, हमें टाइम पर आना चाहिए। तो एक फॉर्मल तरीके जो हो गया, मतलब स्कूल हो गया, कोई ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इस तरीके के जगह पर जो फॉर्मल तरीके से हम चाहिए का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम आउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और एक और जो है इस्तेमाल होता है वह है हैज़ टू और हैव टू के बारे में। तो हम समझेंगे कि हैव टू और हैज़ टू का कंडीशन क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जहाँ कोई चारा न चले वो कार्य आप करना आपको अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य, जरूरी है, उसके बिना नहीं काम चलेगा आपका। तो वहाँ पर हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जिम जाना है और कोई विकल्प नहीं है, आई हैव टू गो टू जिम, और कोई विकल्प नहीं है, हमको जाना है। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है और कोई विकल्प नहीं है, मुझे पढ़ाना ही होगा, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो आई हैव टू टीच, आई हैव टू टेक मेडिसिन, और कोई चारा नहीं है ठीक होने का। मान लीजिए आप मरीज हैं और बिना दवा तो आप लेने ठीक नहीं होंगे, तो उसमें कह सकते हैं आप आई हैव टू टेक मेडिसिन, ठीक है, सॉरी। तो मान लीजिए जहाँ चारा न लगे, आपको करना ही है इस तरह का कार्य, तो इसमें हैव टू का और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए और उसे तैरना ही होगा, ही हैज़ टू स्विम, ठीक है। मुझे किताब खरीदना ही होगा, या फिर मुझे किताब खरीदना है, आई हैव टू बाई ए बुक, ठीक है। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। तो इस तरह का सेंटेंस में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हैव टू और हैज़ टू के बारे में, ठीक है। तो और दूसरा हो गया, चलते हैं लास्ट में, और जो है मैंने बताया था नेसेसिटी जो होता है, आवश्यक, ज़रूरी जो होता है,
तो नीड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हमें आवश्यक लगे, कोई कार्य करना है वो आवश्यक लगे, तो उस सिचुएशन में हम नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई नीड टू गो, मुझे जाना ज़रूरी है, ज़रूरी जो सेंटेंस कार्य है उसको करना, उसमें नीड लगता है। मुझे जाना ज़रूरी है, आई हैव टू गो। मुझे खाना ज़रूरी है, आई हैव टू ईट। मुझे नहाना ज़रूरी है, आई नीड टू बाथ। मुझे खेलना ज़रूरी है, आई नीड टू प्ले। तो जहाँ ज़रूरी लगे तो उस तरह का सिचुएशन में हम नीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। तो और भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बने रहिए अभी मेरे वीडियो में। और फाइनल टच हम देंगे वुड के बारे में, ठीक है। तो वुड के बारे में हम जानेंगे, लास्ट टॉपिक है। देखिए वुड का प्रयोग जो है वो हम 3 तरीके की सिचुएशन में करते हैं। एक हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट के जो सिचुएशन है उसमें हम करते हैं। दूसरा हो गया ऑफ़र जब हम करते हैं किसी को, तो इस सिचुएशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हो गया पास्ट हैबिट। मान लीजिए आपको कोई पास्ट हैबिट रहा, तो इस तरह का सेंटेंस में भी हम जो है वुड का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पोलाइट रिक्वेस्ट पर चलते हैं। तो वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो आप बोल सकते हैं यस आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। हमें रिक्वेस्ट किया कि वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस आई वुड लाइक टू से समथिंग, हाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है वो वुड का प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। और आप भी सेंटेंस और बना के देख सकते हैं इसको। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं जो है विस्तार से समझाऊंगा। और दूसरा हो गया ऑफ़र करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको कुछ देना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? तो हम कह सकते हैं यस आई वुड लाइक टू टेक टी। वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? या फिर से समथिंग, यस आई वुड लाइक टू से समथिंग। ये ऑफर हो गया। रिक्वेस्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि वुड यू, ठीक। और दूसरा हो गया पास्ट हैबिट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे पास्ट में हो गया कि इन माई चाइल्ड, ठीक है, इन माई चाइल्ड आई वुड लाइक टू ड्रिंक मिल्क। बचपन में मैं दूध पिया करता था, ठीक है। और इन माई पास्ट आई वुड सिंग ए सॉन्ग, आई वुड लाइक सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। पहले मैं गाना गाया करता था। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है वुड का प्रयोग करते हैं। एक हवाई जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम, इसमें भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई प्लान बनाया है भविष्य के लिए और पूरा नहीं हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कनाडा चला जाता अगर मेरे पास पैसे होते, ठीक है। इस सेंटेंस में जो है आई विल गो टू कनाडा इफ़ आई हैव सम मनी, ठीक है। देखिए हिंदी में अगर चलेंगे तो कुछ सेंटेंस और बनना है, लेकिन इसका जो है इंग्लिश में बनाना तो कुछ भाव और आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का हवाई जो हम विचार कर रख रहे हैं अपना कि ऐसा होता तो ऐसे करते हम। मैं कनाडा चला जाता अगर मेरे पास पैसे होते, मैं दुबई जाता अगर मेरे पास पैसे होते। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दैट्स ऑल, बस इतना ही। थैंक्स।